देर से ही सही पर जरूर कुछ बनो। जमाना खैरियत नहीं हैसियत पूछता है। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो। जीत मिली तो ठीक, हार गए तो सीख। इन्हीं विचारों के साथ निकले एक शातिर ठग ने ठगी का ऐसा जाल बुना जिसके लपेटे में रईसों से लेकर बड़े बड़े सियासतदान आ गए। अपने शातिराना चाल में उसने देश के बड़े बड़े सियासी चेहरों को फंसाया। फिर झूठी राजनीतिक हैसियत के दम पर उसने बैंकों से लेकर उद्योगपतियों और तमाम अधिकारियों को अपने लूट का शिकार बनाया। यूपी के गाजीपुर से निकला एक लुटेरा केंद्र से लेकर राज्यों की सियासी गलियारों में अपना पैठ बनाता है और इसी रसूख के बलबूते उसने ऐसी हैसियत बनाई कि आज पूरा जमाना उसके बारे में जानना चाहता है। खुद को संघ का कार्यकर्ता बताकर उसने केंद्र सरकार में ऐसी पैठ बनाई कि पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला, खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत सहित कई राज्यों के बड़े नेता सेलिब्रिटी उसके करीब आ गए। इसी का उसने फायदा उठाकर जालसाजी, ठगी और काले कारनामों का कारोबार शुरू किया। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने वाला एक ठग विलेनियर क्लब में शामिल हो गया। समाज सेवा का ढोंग रचकर सामाजिक संस्था बनाई, करोड़ों का गबन कर लिया। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से नजदीकी बताकर टिकट दिलाने के नाम पर उसने कई राजनेताओं को भी अपना शिकार बनाया, जिसकी पोल खुली तो अब पूरी बीजेपी की फजीहत हो रही है। रईसों को केंद्रीय एजेंसियों की जांच से बचाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाला महाठग संजय राय कौन है? कैसे असम का एक लड़का यूपी आया? क्या है उसका दिल्ली से कनेक्शन? कैसे उसने गुजरात पहुंचकर खड़ी की अकूत संपत्ति? यूपी के एसटीएफ ने लखनऊ के विभूति खंड से जिस महाठग को गिरफ्तार किया है, सारा जमाना उसे संजय शेरपुरिया के नाम से जानता है। संजय शेरपुरिया बनने से पहले वो संजय राय हुआ करता था। परिवार असम में रहता था, लेकिन नक्सलियों से परेशान होकर यूपी के गाजीपुर आ गया था। इसके बाद संजय राय दिल्ली चला गया और वहां पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगा। शातिर दिमाग संजय राय ने दिल्ली में नौकरी करते हुए अपनी छोटी मोटी पैठ बनाई। इसके बाद उसे गुजरात में एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, जहां से उसके संजय शेरपुरिया बनने की यात्रा शुरू हुई। जानकारों के मुताबिक गुजरात में शेरपुरिया ने पहले एक रिफाइनरी में काम किया, वहीं पर रईस घराने की लड़की से शादी की। धीरे धीरे उसने एक रिफाइनरी खोलने के लिए कुछ उद्योगपतियों को अपने भरोसे में लिया। इसके बाद रिफाइनरी खोली, जिसके लिए संजय राय ने बैंकों से करीब 1200 करोड़ रुपए लोन लिए। तरक्की की राह पर तेजी से आगे बढ़ते हुए गुजरात में उसने कांडला एनर्जी एंड केमिकल लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई और अकूत धन का मालिक बन बैठा। एसबीआई से लिया पैसा उसने नहीं चुकाया तो बैंक ने उसे डिफॉल्टर घोषित कर दिया। इसके बाद वह परिवार सहित दिल्ली चला आया और यहाँ भी उसने धोखे से राइडिंग क्लब में बंगले पर कब्जा कर लिया और अब उसने सियासी गलियारों में घुसकर लोगों को सांसदीय विधायकी का टिकट दिलाने से लेकर नौकरी दिलाने, उद्योगपतियों को ईडी सीबीआई से बचाने के नाम पर ठगी शुरू कर दी। यहाँ से उसने यूपी की राजनीति में अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी। प्रदेश के डिप्टी सीएम से लेकर कई नेता उसके मुरीद बन गए। यूपी में उसने तमाम अलग अलग कार्यक्रमों के आयोजन के जरिए वह नेताओं से लेकर उद्योगपतियों के बीच अपनी छवि बनाने में जुट गया। सूत्रों की माने तो उसने दर्जनों ऐसी कंपनी बनाई थी जिसका कोई अता पता ही नहीं था। कागज पर चलने वाली कंपनियों के नाम पर करोड़ों का लेन देन किया जा रहा था। उसने सामाजिक कार्यकर्ता का चोला ओढ़कर अपने एनजीओ में करोड़ों का हेरफेर किया। लुटियंस दिल्ली में महंगे स्वीट्स बुक कराकर संजय शेरपुरिया रईसों के साथ बैठता था। वहीं पर बड़े बड़े उद्योगपतियों को अपने जाल में फंसाता था। आने वाले दिनों में वह खुद गाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ने का दावा कर रहा था। एसटीएफ के हत्थे चढ़ा संजय शेरपुरिया उस वक्त जाल में फंस गया जब उसने उद्योगपति गौरव डालमिया से ईडी की जांच से बचाने के लिए 11 करोड़ रुपए की ठगी की। वो पीएम को अपना करीबी बताता था। अक्सर पीएम मोदी के साथ उसकी तस्वीरें आती रहती थी। उसने पीएम मोदी पर एक किताब भी लिखी थी, जिसका बड़े पैमाने पर विमोचन भी कराया गया था। इन्हीं तस्वीरों के बलबूते वो सियासी रसूख बटोरता गया और फिर बिजनेस की दुनिया में जाली साम्राज्य खड़ा कर दिया। वो अब यूपी एसटीएफ की गिरफ्त में है, जहां कई ऐसे राज खुलने वाले हैं जो सियासतदानों से लेकर कई उद्योगपतियों के पैर के नीचे धरती हिला सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।